आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अनसीन पैसेज और ट्रांसलेशन से संबंधित, क्योंकि जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम्स में 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 15 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का आपका स्टोरीज रहता है। चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की हम इस क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके होमवर्क की। लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि आपको इसको ट्रांसलेट करना था, है ना? तो क्या कहा गया? मुझे मेरा क्या था? मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, या मैं अपना गांव बहुत पसंद करता हूं। तो क्या करेंगे? मैं, आई, क्या होगा? आई। पसंद करता हूं, लाइक, किसको पसंद करता हूं? मेरे गांव को, माई विलेज। और कैसा पसंद करता हूं? बहुत, वेरी मच। तो क्या होगा? आई लाइक माई विलेज वेरी मच। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां के लोगों में बड़ा अपनापन है। देखिए, यहां के लोगों में, तो द पीपुल ऑफ हियर है, रखते हैं, हैव, बड़ा, ग्रेट, अपनापन, एफिनिटी। तो क्या कहेंगे? द पीपल ऑफ हियर हैव ग्रेट एफिनिटी। ग्रेट कहते हैं महान, एफिनिटी कहा जाता है अपने पर, लगाव के लिए। ठीक है, चलिए भाई, क्या कहा? मेरे गांव में, है ना, देयर इज नो फैक्ट्री। कहां? इन माई विलेज। माई विलेज, इसीलिए सो यहां प्रदूषण भी नहीं है। देयर इज नो, क्या? पॉल्यूशन हियर। ठीक है, बात खत्म। अब देखिए, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे, है ना, हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो या क्या कहेंगे? आई याद करता हूं, आई मिस, आइए, आई मिस माई विलेज टेम्पल एंड फलों के बगीचे, गार्डन्स ऑफ फ्रूट, या गार्डन ऑफ फ्रूट्स, एंड हरे भरे खेत, ग्रीन फील्ड्स। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो स्टोरी थी जो आपको होमवर्क में दी गई थी कि भाई मेरा गांव बहुत पसंद, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। तो ये आपका जो होमवर्क था वो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज की। ये आपका कल के लिए होमवर्क है जिसको आप क्या है आप करके लेकर आएंगे। ठीक है, मैं अपने कल अपने माता पिता के साथ में, ये प्रीवियस ईयर में आपके 10th में आया हुआ है, मैं अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, उसे उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे? आप इसको करेंगे, और जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हाँ जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहले अनसीन पैसेज की, और पहला अनसीन पैसेज क्या है आपका, जरा उस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। इस प्रकार से आपका पैसेज आया हुआ है कि अकबर वाज अ बॉय। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग अनसीन पैसेज के बारे में बात करते हैं तो मुख्य इशू हमारा ये होता है कि हमको ये देखना कि भाई जो पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका शब्द जो है मीनिंग ही नहीं आता हमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक ईच एंड एवरी वर्ड्स पर आएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे, है ना। जैसे कहा गया, अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 when he became the king। became माने बन गया, है ना, होना वैसे होता है, या बन गया, ठीक है। तो क्या है, अकबर वाजा बॉय, अकबर एक लड़का था, when माने जब, ही माने वह, became माने बन गया, द किंग ऑफ दिल्ली माने दिल्ली का राजा बन गया, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है कोई वर्ड टफ है नहीं। एट द टाइम when अकबर वाज born, born माने होता है पैदा हुआ, पैदा होना, ठीक है। एट द टाइम माने जिस समय, अकबर वाज बॉर्न अकबर पैदा हुआ, हुमायूं हिज फादर वाज अ वांडरर। वांडरर कहते हैं, देखिए वांडर अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से जो लोग घुमंतु होते हैं, क्योंकि अकबर को पराजित, अकबर का जो पिता था हुमायूं था, हुमायूं को पराजित किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, है ना। तो शेर शाह सूरी ने जब इससे राज्य ले लिया तो ये क्या हुआ, ये घुमंतु हो गया, है ना, मारा मारा फिरता रहा। तो क्या कहा गया, अकबर वाज बॉर्न, अकबर पैदा हुआ, है ना, अकबर वाज बॉर्न एट द टाइम, उस समय, व्हेन अकबर वाज बॉर्न, जब अकबर पैदा हुआ, हुमायूं हिज फादर, हुमायूं जो उसका पिता था, वाज अ वांडरर, एक घुमंतु था, इन सिंध, सिंध माने सिंध में, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ही हैड बीन डिफीटेड, डिफीटेड शब्द का प्रयोग होता है, डिफीटेड माने होता है पराजित होना। डिफीटेड किसके लिए है, पराजित होने के लिए, बाई शेरशाह, क्योंकि उसको शेरशाह के द्वारा पराजित किया गया था। When अकबर वाज ओनली 1 year old, जब अकबर केवल 1 साल का था, ही वॉज टेकन अवे, टेकन अवे, टेकन का मतलब होता है लेना, और अवे माने होता है दूर, तो इसका मतलब क्या है, उसको दूर ले जाया गया, है ना। कहां लेके जाया गया, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता से। व्हेन ही वाज एंड वाज ब्रॉट अप इन, ब्रॉट अप कहते हैं इसको पालन पोषण, है ना, इसका पालन पोषण कहां हुआ, लुक आफ्टर कह सकते हैं हम इसको, इसका पालन पोषण कहां हुआ, इन पर्सिया, पारस में, भाई बैरम खां, बैरम खां के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। फिर कहा गया है, अकबर केम, केम माने आया, अकबर केम बैक माने वापस आया, बैक का अर्थ होता है वापस आना, है ना, टू इंडिया विद हुमायूं, हुमायूं के साथ, सून माने शीघ्र ही या जल्दी ही, हिज फादर डाइड, उसका जो पिता था उसकी मृत्यु हो गई, इवन एज अ यंग, यंग मैन, युवा व्यक्ति, अकबर लुक्ड माने प्रतीत होता था या दिखाई देता था, लाइक माने जैसे, अ किंग माने एक राजा, एक राजा की तरह वो दिखाई देता था। ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inch टॉल एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, और इसका क्या था, एक मजबूत शरीर था, एंड ब्रॉड, ब्रॉड कहते हैं विशाल या विस्तृत, चेस्ट कहते हैं छाती, इसकी छाती कहती थी विशाल या विस्तृत थी, एंड लॉन्ग आर्म्स, और इसके लंबी भुजाएं थी। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था, राइडिंग कहते हैं घुड़सवारी, घोड़े की सवारी के लिए हम प्रयोग करेंगे राइडिंग, एंड स्पेंट, स्पेंट माने होता है खर्च करना। अब देखिए यहां खर्च करने का अगर सेंस देखा जाए तो सामान्य रूप से आपको समझना है कि स्पेंट शब्द अगर मनी है तो मनी के सेंस में इसका क्या है, खर्च करना, और यहां अगर समय व्यतीत कर, तो समय के सेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां स्पेंट का जो अर्थ आएगा वो स्पेंट आपका शब्द आएगा व्यतीत करने के लिए, ठीक है। समय को खर्च नहीं किया जाता, समय व्यतीत किया जाता है, एंड लॉट्स ऑफ टाइम माने काफी समय, ऑन हॉर्स, हॉर्स बैक माने घोड़े पर, वो काफी समय अपने घोड़े पर व्यतीत करता था, ठीक है।
तो ये आपका पैसेज था। अब बात करते हैं पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्नों की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डिड अकबर बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। एक अकबर जो है इतनी युवा उम्र में अकबर जो है दिल्ली का राजा कैसे बन गया। तो सबसे पहली बात है, ही वॉज एन ऑर्फन। ऑर्फन शब्द यूज होता है अनाथ के, तो क्या वो अनाथ था? ठीक है। ही वॉज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट प्रयोग होता है अगर कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर हो तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था। इसलिए भाई अगर आपने ध्यान पूर्वक अगर इसको देखा हो तो यहां पे क्या कहा गया है कि अकबर केम बैक टू इंडिया विद हुमायूं सून हिज फादर डाइड। शीघ्र ही उसका पिता मर गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहला आंसर क्या होगा? ही लॉस्ट हिज फादर। क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में वो दिल्ली का क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 द राइट आंसर विल बी डी होगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्हाट आर अकबर लाइक। अकबर क्या पसंद करता था? एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट को संभाले रखना, या प्लेइंग विद क्लोज फ्रेंड्स, अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ में खेलना, या राइडिंग, राइडिंग कहते हैं घुड़सवारी करना। सिंपल सी बात है, क्या है आपका सेंस? अकॉर्डिंग टू पैसेज द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है। चेस, शतरंज खेलना, तो ये तो है नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ नैरो। नैरो अगर हम देखेंगे तो नैरो शब्द यूज होता है, आपको बताना है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट कहा जाता है विलोम शब्द। ठीक है। क्या है विलोम शब्द? नैरो शब्द यूज होता है संकीर्ण के लिए। आपने कई बार शब्द सुना होगा नैरो माइंडेड, बड़े कुंठित विचारधाराओं वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको नैरो कहा जाता है ना। अब देखिए वांडरर का शब्द का अर्थ क्या है? घुमंतु, घूमने वाला, इधर उधर घूमता रहने वाला व्यक्ति घुमंतु कहता है। ब्रॉड शब्द प्रयोग होता है विस्तृत के लिए। लिटिल माने छोटा, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो सिंपल सी बात है कि नैरो, नैरो संकीर्ण का क्या होगा? विस्तृत। अर्थात राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 द राइट आंसर विल बी बी। हाँ जी। चलिए, अब जैसा कि हम और आप जानते हैं कि बोर्ड में आपका जो पहला प्रश्न आता है उस पहले प्रश्न में आपके जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि आपको ओएमआर सीट पर फिलअप करना होता है। अभी हमारे पास में क्या है कि आगे जो प्रश्न आते हैं उनमें क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज देने के बाद में आपको क्या करना है? उनके उत्तर देने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस सेकंड पैसेज। ठीक है, देखिए भाई क्या कहा गया। पैसेज है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in Florence in Italy on May 12, 1820। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल was माने थी, born माने पैदा होना। ठीक है, इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में पैदा हुई, और फ्लोरेंस कहां पे है? इन इटली। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरेंस जो शहर था, है ना, कि फ्लोरेंस शहर के नाम पर ही इनका नाम रखा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। अब वो आगे स्टोरी में भी आया हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में, इन इटली, इटली में। कब पैदा हुई? ऑन मई 12 मई 1820। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 ईस्वी को इटली में पैदा हुई। हिज सॉरी हर पेरेंट्स, पेरेंट्स कहा जाता है माता पिता, तो उनके माता पिता नेम्ड, नेम्ड माने नामकरण करना। देखिए नामकरण करना, नाम रखते हैं ना, नेम्ड। हर माने उनका, आफ्टर माने बाद में, द नेम ऑफ द सिटी, शहर के नाम पर। शहर भी क्या था? फ्लोरेंस था, है ना। वेयर माने जहां सी वॉज बॉर्न। देखिए वेयर अगर यहां पे आप देखेंगे तो वेयर जो शब्द है ये एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। दो शब्दों को, सॉरी दो वाक्यों को जब जोड़ने के लिए जब आप योजक या संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वेयर जो है वो आपका संयोजक शब्द है। इसलिए वेयर का जो भावार्थ अगर आप लेंगे तो वहां पर जहां लेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में होता तो इसको हम क्या लेते? कहां के अर्थ में लेके जाते। ठीक है, हर सोल, सोल माने एकमात्र।
एम्बिशन माने इच्छा, है ना, या महत्वाकांक्षा के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। हिज हर सोल एम्बिशन इन लाइफ, अपने जीवन में, वाज टू बी, बनने की, अ नर्स, एक नर्स बनने की थी। तो माने इसलिए सी गेव अप। अब देखिए गेव अप को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये समझना है कि गेव अप का शब्द का अर्थ क्या है। गेव अप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। शब्द है इसका फर्स्ट फॉर्म है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। सो इसलिए इसी गेव अप, उन्होंने त्याग दिया ऑल द थॉट्स। थॉट्स कहते हैं विचार, ऑफ मैरिज, मैरिज माने विवाह के। इसलिए उन्होंने सभी अपने जो विचार थे वो विवाह के त्याग दिए। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल कहा जाता है अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं वैयक्तिक। वैयक्तिक कहने का मतलब है व्यक्ति के जो अपने जो विचार हैं वो पर्सनल कहा जाता है, वैयक्तिक। हैप्पीनेस कहते हैं खुशी। तो अपनी जो वैयक्तिक खुशी थी उस वैयक्तिक खुशी को क्या कर दिया उन्होंने, उस विचार को त्याग दिया। सी स्पेंट ईयर्स, स्पेंट, अब देखिए यहां ईयर्स आ गया तो समय आ गया, तो यहां पर क्या होगा, व्यतीत होना। सी स्पेंट ईयर्स, उन्होंने व्यतीत किए, विजिटिंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटलों में विजिट करने का मतलब घूमने में, है ना। आफ्टर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में, डे एंड नाइट, दिन और रात, सी विजिटेड एवरी बेड, वो प्रत्येक बिस्तर को देखती थी इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, टू सी, ये देखने के लिए, दैट नो पेशेंट, पेशेंट कहते हैं मरीज या रोगी, कि कोई भी रोगी वाज निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज की अनदेखी करना, कि किसी भी व्यक्ति की अनदेखी नहीं की गई है। एंड दैट ऑल वाज वर एज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल शब्द प्रयोग होता है आरामदायक के लिए। कंफर्ट है आराम, कंफर्टेबल आरामदायक, एज पॉसिबल, पॉसिबल माने संभव होना, ठीक है। हाउएवर हार्ड सी माइट हैव वर्क ऑल द डे, चाहे जितना कठिन परिश्रम उन्होंने पूरे दिन में किया हो, एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि, सी वुड टेक हर लैंप, वो अपनी लैंप लेती, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और एक बेड से दूसरे बेड, जो मरीजों का जो बेड था वहां पर जाती थी। द लेडी विद द लैंप, एक महिला, विद द लैंप माने लैंप के साथ में, द सोल्जर्स माने सैनिक, कॉल्ड हर, उन्हें बुलाते थे, एंड दैट इज द नेम, और ये वो नाम था, विच वर द वर्ड हैज रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड माने याद करना, ये वो नाम था जिसे संसार याद करता है, इन एवर सिंस, अभी भी, मतलब जो अभी भी संसार इसको याद करता है। तो ये हमारा पूरा पैसेज था। अब हम आते हैं आपके प्रश्नों पर, और प्रश्नों की स्थिति क्या है। देखिए, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम था वो उनके माता पिता के, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नामकरण जो है वो उनके माता पिता के द्वारा कैसे किया गया। तो सिंपल सा है, हमने पैसेज को पढ़ा कि किसके नाम पर है, उनके शहर के नाम पर, जहां वो पैदा हुई थी उसके नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम नाइटिंगेल पड़ा, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, देखिए हम क्या कहेंगे, फ्लोरेंस, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, तो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नामकरण किया गया, है ना। अब देखिए कहां किया गया, अब देखिए क्यों किया गया, सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, हर पेरेंट्स नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बोर्न। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी, उस शहर के, वेयर माने जहां, शी वाज बोर्न, जहां वो पैदा हुई थी, उस स्थान के नाम पर शी वाज बोर्न, के माता पिता ने, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बोर्न बाय, किसके द्वारा, बाय हर पेरेंट्स, के माता पिता के द्वारा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भाई। यहां पे क्या कहा गया कि उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, उसका जो नामकरण किया गया उस शहर के स्थान पर किया गया जहां पर वो पैदा हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
दूसरा प्रश्न क्या है? व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन? एम्बिशन कहते हैं इच्छा या महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा क्या थी? अब देखिए यहां पे हमने पैसिस को पढ़ा, क्या है? हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। क्या था? तो हम क्या करेंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन की इच्छा, वाज माने थी, क्या? टू बी माने बनने की, बी अ नर्स, क्या थी? एक नर्स बनने की। सही, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर? सिपाही उसे क्या कहते थे? तो देखो हम क्या कहेंगे, द सोल्जर्स। पहले तो वाक्य का कर्ता हो गया सोल्जर्स, कॉल है यहां डिड आया है तो कॉल्ड, कॉल्ड हर माने उन्हें। अब क्या कहते थे? तो पैसे इस पे आ जाओ भाई, क्या कहा जाता था? द लेडी विद द लैंप, द सोल्जर, सॉरी सोल्जर्स कॉल्ड हर। तो क्या करेंगे? द लेडी विद द लैंप, द लेडी विद द लैंप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या कहा गया? विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट? अपोजिट कहते हैं विलोम या विपरीत। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब होता है भूला हुआ, जिसे लोगों के द्वारा भुलाया गया है। तो भुलाने का विपरीत क्या है? रिमेंबर्ड। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज की हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, और इससे संबंधित पीडीएफ आपको एविएटर एकेडमिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। थैंक यू।